Hello student, today we discuss about bakelite. Bakelite is a synthetic polymer. Then how bakelite is prepared? Bakelite is a condensation polymer of phenol and formaldehyde. Phenol and formaldehyde का condensation polymerization होने के बाद आपको bakelite मिलेगा. Bakelite is widely used for making molded products. Molded products बनाने के लिए bakelite का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. Then preparation of bakelite. Phenol formaldehyde polymers are the oldest synthetic polymers. These are obtained by the condensation reaction of phenol with formaldehyde in the presence of either an acid or a base catalyst. आपको bakelite प्रिपेयर करने के लिए टू टाइप्स के मोनोमर यूज़ करने हैं, दैट इज़ फॉर्मल्डेहाइड एंड फिनॉल. इसका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट. द रिएक्शन स्टार्ट्स विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ओ मीन्स ऑर्थो एंड पैरा. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल डेरिवेटिव्स, मतलब फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स मिलेंगे. ऑर्थो पोजीशन पे रिएक्शन होगी, पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, मतलब दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे विच फर्दर रिएक्ट्स विथ फिनॉल टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग रिंग्स जॉइन टू ईच अदर थ्रू CH2 ग्रुप्स. एक्चुअली जो रिंग्स होगी वो CH2 ग्रुप्स से जॉइन होगी, मतलब दो रिंग्स के बीच में आपको CH2 ग्रुप दिखेगा. देन द इनिशियल प्रोडक्ट वुड बी लीनियर प्रोडक्ट. आपको जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज़ लीनियर प्रोडक्ट, लीनियर चेन होगी. एंड द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ नोवोलैक. यूज़ इन पेंट्स में इसका यूज़ होता है. देन बैकेलाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नोवोलैक को हीट करना है विथ फॉर्मल्डेहाइड. देन आपको एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे बैकेलाइट. तो एक्चुअली बैकेलाइट प्रिपेयर्ड कैसे होता है देखते हैं. तो अभी देखेंगे हाउ एक्चुअली बैकेलाइट इज़ फॉर्म. प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट. बैकेलाइट प्रिपेयर्ड कैसे होगा ये देखेंगे. तो बैकेलाइट प्रिपेयर्ड होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से. दैट मीन्स एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज़ होगा, दैट मीन्स वाटर इसमें से रिलीज़ होगा. और आपको रॉ मटेरियल लेना है इसमें फिनॉल एंड फॉर्मल्डेहाइड. रॉ मटेरियल मीन्स मोनोमर्स आपको यूज़ करने हैं. फिनॉल, फर्स्ट इज़ फिनॉल and then second monomer used is formaldehyde. This is formaldehyde. Then this reaction perform होगी in presence of acidic catalyst or in presence of basic catalyst के presence में reaction perform होगी. तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे देखो होगा क्या. यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है और कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है. तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है यहाँ का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है फिनॉलिक OH ग्रुप, दिस इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. दिस इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. दैट मीन्स दिस इज़ ऑर्थो पोजिशन, दिस इज़ पैरा एंड दिस इज़ मेटा. यू नो अबाउट ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ये फॉर्मल्डेहाइड रिएक्ट होगा. तो रिएक्ट होने के बाद एक कार्बन और यहाँ का एक कार्बन बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन के साथ ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है CH2. जैसे ही एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे. तो ऑक्सीजन इज़ नेगेटिवली चार्ज और ये कार्बन में बॉन्ड होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ बॉन्ड तैयार करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे CH2OH. द नेम ऑफ दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल. मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल. एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ये पैरा पोजीशन पे रिएक्ट होगा. सेम प्रोसेस होगी पैरा पोजीशन में भी. यहाँ पे OH एज इट इज़ और ये जो पैरा पोजीशन है यहाँ पे CH2OH. दिस इज़ पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल. पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल. नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे. देन नेक्स्ट स्टेप में दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप फर्स्ट.
इसको हम बोलेंगे स्टेप फर्स्ट। देन नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्टेप सेकंड सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल जो आपको दो प्रोडक्ट मिल गए, इसमें से जो मोर स्टेबल होगा दैट मीन्स ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ पैरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो इसलिए आपको पॉलीमराइजेशन के लिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेती हूँ, n टाइम्स आपको लेना है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल CH2OH। यहाँ पे मैं दो यूनिट्स लेके आपको बताती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्थो डायरेक्टिंग यूनिट्स ऐड होंगे। आपको समझने के लिए मैं 2 यूनिट लेके बताती हूँ, OH देन अगेन CH2OH। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स ऐड हो गए अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कैसे रिलीज होगा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ए हाइड्रोजन और AOH निकल के यहाँ पे जो OH है एज इट इज़ लिखती हूँ। देन यहाँ पे CH2 ये वाटर निकल गया। देन दूसरी रिंग जो है फिनॉल की वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी OH। देन अगेन इधर भी वैसे ही होगा और यहाँ पे ऐसे ही होगा। दैट मीन्स n टाइम से होगा इधर और चेन रहेगी, n टाइम से होगा बाई n। दिस इज़ द प्रोडक्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ नोवोलैक, इसका नाम है नोवोलैक। दिस इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर। और बैकेलाइट में यही यूनिट होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्रॉस लिंक होगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे देखो आप सब यूनिट कैसे अटैच है, सब यूनिट लीनियरली अटैच है। लेकिन जैसे आप बैकेलाइट में देखोगे तो बैकेलाइट में ये जो यूनिट है क्रॉस लिंक हो गए। तो देखो बैकेलाइट बनता कैसे है। बैकेलाइट बनाने के लिए इस नोवोलैक को आपको हीट करना है एट 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। इसके साथ हीट करना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको हीट करना है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दिस इज फिनॉल। Number of these units are combined together to form a cross-linked structure। यहाँ पे इतना सारा तो निकलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे देखो CH2 के साथ बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे CH2, देन अगेन यहाँ पे CH2 एंड अगेन CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे OH, then again CH2। This is the cross-linked structure। यह cross लिंक स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, दिस इज नथिंग बट द बैकेलाइट। हमारा बैकेलाइट तैयार हो गया। नोवोलैक और बैकेलाइट में इतना डिफरेंस है कि नोवोलैक इज ए लीनियर स्ट्रक्चर एंड बैकेलाइट इज ए क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। So this is the preparation of bakelite. The next is the uses of bakelite. The first use is plastic items like telephone parts, cabinets, heater handles etc. बनाने के लिए bakelite का यूज़ होता है। Then phonograph records जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा वो भी बनाने के लिए bakelite का यूज़ होता है। Then electrical switches and bearings used in propeller shafts in paper industry।
इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए भी बेकेलाइट का यूज़ होता है. देन सॉफ्ट बेकेलाइट यूज एज बाइंडिंग ग्लू फॉर लेमिनेशन के लिए जो ग्लू यूज़ करते हो सॉफ्ट बेकेलाइट से बनता है. देन वुडन plants and in varnishes. Then sulfonated bakelite are used as ion exchange resins for impregnating fabrics, wood and paper. These are the uses of bakelite. So here bakelite is completed.